और दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एन एस ले लेते हैं, प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एन पी ले लेते हैं, पी फॉर प्राइमरी एंड एस फॉर सेकेंडरी। ठीक है। नाउ यहाँ पे सपोज कर लो एसी इनपुट है, जैसे एसी का ये सिंबल होता है, एसी सोर्स का सिंबल होता है ये। ठीक है। इधर जो है वो आउटपुट है, हियर इट इज आउटपुट। सेकेंडरी हमेशा आउटपुट होता है, ये ध्यान रखना। तो इनपुट एसी सोर्स, दिस इज आउटपुट। ठीक है। और हाँ, लेट्स से इसमें जो करंट फ्लो कर रही हो आई पी फॉर प्राइमरी, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी, जैसे म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है दोनों के बिटवीन। अच्छा, इसमें सपोज कर लो ईएमएफ कितना है, दैट इज ई पी पी फॉर प्राइमरी, और इसमें कितना है दैट इज ई एस एस फॉर सेकेंडरी। एक्चुअली म्यूचुअल इंडक्शन पे क्यों बेस्ड है, एक्चुअली वो लिंक होता है ना प्लस, इधर से ऐसे लिंक होता है प्लस, तो फ्लक्स का ऐसे लिंक होता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इधर का फ्लक्स इधर जाता है, लिंक होता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। ओके। नाउ पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दो जरा। ठीक है। ओके। तो क्योंकि अच्छा हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 100% फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो प्राइमरी का कैसे लिखेंगे, सी प्राइमरी, प्राइमरी कॉइल, और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का कैसे लिखेंगे, ई का फॉर्मूला क्या था, दैट इज E P for primary is equal to minus number of turns in primary d phi by dt। फ्लक्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100% फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, और सेकेंडरी का क्या होगा, दैट इज माइनस एन एस द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज डी फाई बाई डी डी। दोनों में फ्लक्स सेम ले लिया, तो टेकिंग रेशियो, दोनों का रेशियो ले लो। तो टेकिंग रेशियो, अगर हम रेशियो ले लेंगे, टेकिंग रेशियो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, दैट इज सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि 100% फ्लक्स का लिंकेज हुआ है, वैसे 100% होता नहीं है, काफी लॉसेस भी होते हैं, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं 100%। आपके सिलेबस में अज्यूम करके चला गया कि 100% फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है, इक्वेशन नंबर 1। तो फ्लक्स 100% लिंक हो जा रहा है, मतलब प्राइमरी से जितना भी फ्लक्स था सब सेकेंडरी में लिंक हो गया। ठीक है। फिर आइडियल कंडीशन ले रहे हैं, ये अच्छा आइडियल कंडीशन है, ऐसा होता नहीं कि इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, हम लोग ले लेते हैं, वैसे होता नहीं है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों बराबर थोड़ी ना होते हैं। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आइडियल वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, V इंटू आई, क्या होता है V इंटू आई, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इनपुट क्या होगा, V इंटू आई इंटू प्राइमरी का, और सेकेंडरी का क्या होगा, इंटू आई इन सेकेंडरी। तो ES अपॉन EP क्या हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, दोनों 1 एंड 2 को कंबाइन कर दो। कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू NS अपॉन NP, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स। ये वाला फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आप लोग करेंगे। इज इट क्लियर? नाउ ये जो दिस वन, ये जो हमारा टर्म आया दिस वन, NS अपॉन NP, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो न्यूमेरिकल में समटाइम वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वर्ड लिख देता है कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज गिवन दैट इज 1:2।
तो समझ आना, वो एनएस ऊपर है एनपी नीचे। बच्चे भूल जाते हैं कि रेशियो तो है लेकिन कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे रहेगा। सेकेंडरी ऊपर होता है, प्राइमरी नीचे होता है, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। इज इट क्लियर? ये बात ध्यान रखना। अच्छा ठीक है। अच्छा नो, ट्रांसफॉर्मर दो तरह के होते हैं बेसिकली, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। सी मैं समझा रहा हूं, वेट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। ट्रांसफॉर्मर समझो पहले, दे आर टू टाइप। एक होता है जो वोल्टेज बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर मतलब वोल्टेज बढ़ाएगा, मतलब लो से हाई करेगा, ठीक है। और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन मतलब हाई से लो करेगा। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हमारे घर के बाहर जो होता है वो स्टेप डाउन होता है, क्योंकि हाई से लो करके उसके बाद घर में एंट्री होती है उसकी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसमें जो होता है वो स्टेप अप में, हाँ सेकेंडरी के, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा वन, जो ऊपर वाला रेशियो बताया दिस वन, ये हमेशा वन से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो स्टेप अप में ये कंडीशन होनी चाहिए। और स्टेप डाउन में क्या होता है कि सेकेंडरी के टर्न्स प्राइमरी के टर्न से कम होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अगर ये रेशियो वन से बड़ा होगा तो फिर सारे रेशियो वन से बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब इट मींस अगर ns is greater than np तो all the ratios will be greater than 1। इसका मतलब es is greater than ep but is is less than ip। और यहाँ पे क्या है, अगर ये रेशियो कम होगा तो फिर ये सारे रेशियो वन से कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, es is लेस देन ep, वो रेशियो कम है तो ये भी रेशियो कम होगा, लेकिन is is greater than ip। देखो वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम हो जाता है, और वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। आर यू गेटिंग स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? Yes, sir. Comment on this one, transformer. तो इसके थोड़ा ऊपर का दिखाइए ना। ये वाला हाँ सर। हो गया? सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, ट्रांसफॉर्मर। डायग्राम हो गया तो मैं स्क्रॉल करूँ फिर। Sir, please wait. सर ऊपर के 2 लाइन स्क्रॉल करो नीचे।
हम्म हम्म हाँ Done, sir. स्टेप अप स्टेप डाउन ये प्रॉब्लम इस पे आएगा बच्चे, ध्यान रखना। हम्म अच्छा, एक फॉर्मूला और इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, पावर नहीं एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होगा, दैट इज एफिशिएंसी सी वाई होगा, एक मिनट। हाँ, एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या है, दैट इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब यहाँ पे वन मत कर देना है क्या, आउटपुट इनपुट तो सर आपने बोला था सेम होता है तो वन हो जाएगा, नहीं। वो आइडियल कंडीशन लेके डिराइव किया है, होता थोड़ी ना, कभी कॉमन सेंस लगाओ ना, कभी इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम होगा क्या, नहीं होगा। तो इनपुट आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो ऊपर हमने आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर रखा था, वो आइडियल कंडीशन लेके कैलकुलेशन किया गया। बट एफिशिएंसी में मत रख देना है कि आउटपुट इनपुट सेम होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज ई इंटू आई। तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, दैट इज हाँ ये हो जाएगा, दैट इज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, दैट इज इक्वल टू आउटपुट का क्या होगा, सेकेंडरी।
ई एस इंटू आई एस अपॉन ई पी इंटू आई पी। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला यूज करें तो प्राइमरी के लिए क्या होगा, दैट इज इनपुट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्राइमरी हो जाएगा ना, दैट इज आई पी, और आउटपुट का क्या होगा, वो सेकेंडरी हो जाएगा, दैट इज आई एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है दैट इज एफिशिएंसी का। तो रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल तो दोनों का कॉम्बिनेशन समटाइम यूज होता है। अगर ये आ जाए तो समझ आना तुम्हारा अच्छा है, इसमें न्यूमेरिकल जरूर हो जाते हैं स्टूडेंट से, लेकिन कॉम्बिनेशन में यूज होता है दिस एंड दैट। ये वाला जो ऊपर वाला है ना, ये वाला और ये दोनों कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, दिस वन। डन बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन? Done, sir. अच्छा, ओके। नाउ ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मर। नाउ अच्छी चैप्टर तो पूरा हो गया है, बट डीबी पे मैंने पोस्ट नहीं किया है, तो ठीक है एक टॉपिक और कर लेते हैं छोटा सा। एसी जनरेटर आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, जनरेटर, ठीक है ना, आपने पढ़ा था ना एसी मोटर और डीसी मोटर, ये सब पढ़ा था, ठीक है। तो यू स्टडी कि हाँ आपने पढ़ा था कि उसमें एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है, और इट्स लाइक दिस वे, ये पढ़ा हुआ है आपने, लेकिन फॉर्मूले नहीं पढ़े थे, तो फॉर्मूला देख लेते हैं जरा। जस्ट वेट बेटा, एक हैंग कर गया है। हाँ दिस वन हियर, आपने इसको पढ़ा हुआ है कि एसी और हाँ डीसी मोटर और एसी जनरेटर, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, लाइक दिस वे। और उसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, आपने लिया था कि वो रोटेट करता है, दैट वन, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉइल इट्स लाइक, हाँ यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सब आपने किया होगा कि वो यहाँ पे क्या था, स्लिप रिंग्स था, ठीक है, स्लिप रिंग्स होता था, और इट इज कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस, ये सब किया हुआ है आपका। तो ये इस लेवल पे तुमसे ये डायग्राम नहीं कोई पूछेगा, ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा बस थोड़ा सा समझा के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आएगा, ओके। दिस वन हियर, तो यहाँ पे जो आउटपुट था हमें वो कुछ अल्टरनेटिंग मिलता है, लाइक दिस वे। और ये जो कॉइल है वो तो रोटेट करता था, कॉइल को हम लोग रोटेट करते थे ना, कॉइल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा,
और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, ये सब रहती है, ठीक है ना, ऑल दिस थिंग। तो आपने किया हुआ है कि वो रोटेट क्यों करता है और फिर करंट इंड्यूस हो जाता है ना, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अच्छा, जरा हम फॉर्मूले पे आते हैं। वो फॉर्मूला कैसे होगा, अच्छा करंट इंड्यूस क्यों होता है, पहले फॉर्मूले भी सब तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो पहले हम इस लूप का सपोज कर लो एरिया ए है, एरिया इज ए and number of turns they are n, number of turns they are n, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज फ्लक्स थ्रू द कॉइल, फ्लक्स थ्रू कॉइल। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा, बी डॉट ए, याद है हमने फॉर्मूला पढ़ा था फ्लक्स का, बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा भी होता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो हम लोग n से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो क्या होगा, बी ए एन कॉस थीटा। अच्छा, सर्कुलर मोशन पढ़ा तो ओमेगा इज थीटा बाय टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी यूज कर लेंगे, तो थीटा की जगह यू कैन राइट आल्सो ओमेगा टी आल्सो, यू कैन राइट, लिख सकते हैं ना ओमेगा टी थीटा की जगह। थीटा एक्चुअली ओमेगा टी है बेसिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप न्यूमेरिकल में आप एज अ इसको ले सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, ओमेगा टी इज नथिंग इज अ थीटा। अच्छा, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, करंट जनरेट हो जाती है, ऑल दिस थिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ई का फॉर्मूला क्या था, माइनस डी फाई बाय डी टी। ये फाई की वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पे लाके रख देते हैं, तो इसमें जो है वो माइनस बी ए एन बाहर चला जाएगा, और डी बाय डी टी ब्रैकेट में क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चे, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव बोलिए, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होता है, एनीवन, किसी को याद है क्या, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, बोलिए जरा। Sine. माइनस साइन। माइनस साइन होता है, यस, माइनस, ये होता है माइनस साइन होता है बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी, और इसका जो एंगल होता है दैट इज ओमेगा टी, तो डी वाई बाई डी टी दैट इज ओमेगा, तो एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, एंगल पार्ट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, दैट इज बी ए एन ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज ई नॉट साइन कर्व, आपको मालूम है कैसे होता है, ठीक है। तो इंड्यूस वोल्टेज जो होता है वो अल्टरनेटिंग होता है बेसिकली, मतलब वो साइन कर्व के अकॉर्डिंग वेरी करता है, आर यू गेटिंग, दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइन कर्व। इज इट क्लियर, कॉपी डाउन दिस वन फास्ट। डायग्राम पे बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा, थोड़ा रफली बना लीजिएगा चलेगा, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम नहीं आता, इसमें न्यूमेरिकल आता है तो बच्चों। डायग्राम एक्सप्लेन कीजिए ना एक बार। हाँ, एक डायग्राम तो 10th में पढ़ा होगा ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और उसके बीच में क्या होता है, कॉइल को रोटेट करते हैं, इसको रोटेट किया जाता है ना, कॉइल रोटेट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, स्लिप रिंग्स, ये सब मालूम है आपको, ये स्लिप रिंग्स होता है, दिस इज कार्बन ब्रशेस, ये सब कार्बन ब्रशेस होते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यहाँ पे करंट जनरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, सब तो 10th में किया होगा ना आपने, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं किया है, और वैसे भी डायग्राम वगैरह नहीं आएगा जब कॉम्पिटिटिव वगैरह में, ठीक है। तो रिमेंबर द इक्वेशन पार्ट ओनली, जो इंपॉर्टेंट फॉर तो सब न्यूमेरिकल। बोर्ड्स में डायग्राम वगैरह आता है। अब पता नहीं बोर्ड्स में चेक करना पड़ा, हाँ बोर्ड्स में आ सकता है, बोर्ड्स में कर लेना ना, उसमें इतना पता ही दिया है ना। बोर्ड्स में है क्या आपको, एक मिनट को बोर्ड्स में होगा, एक मिनट मुझे देखने दो कहाँ पे है, तुम तब तक कॉपी करो जरा।
हाँ बोर्ड्स में है, बोर्ड्स में है तो देख लेना ना, बोर्ड्स में बना लेना, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें डायग्राम में देख के बना लेना बोर्ड्स में, ठीक है, इट इज देयर। जल्दी कर लो, आई विल टेक ओनली 2-3 मिनट्स, मुझे चैप्टर को कंप्लीट करने में 2-3 मिनट लगेगा। So please scroll down. Done, sir. Okay. Now, see here. देखो जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोग जैसे सपोज कर लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, और इसका नेमिंग कर देते, लेट्स से पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो हम पी क्यू साइड को देख रहे हैं, ओनली पी क्यू साइड, ओके। तो पी क्यू साइड कैसे दिखेगा, सी हियर, लुक हियर, इफ आई एम टेकिंग पी क्यू साइड, जस्ट वेट, हाँ, लेट्स से कॉइल है, तो सपोज कर लो कॉइल पहले इस तरह से था, वो रोटेट कर रहा है पीक्यू साइड, तो फिर थोड़ी देर बाद रोटेट करने के बाद वो ऐसा हो जाएगा, देन अगेन फिर रोटेट करेगा तो अगेन इट विल बी लाइक दिस वे। अभी रुको मैं स्टेप्स को समझा रहा हूँ कैसे रोटेट कर रहा है। देन अगेन हियर तो कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो रोटेट कर रहा है। तो ऐसे समझो जैसे सपोज कर लो कि ये सपोज कर लो P है और ये Q है, एंड रोटेटिंग, रोटेट करेगा तो फिर Q इधर आ जाएगा, P इधर आ जाएगा, फिर P ऊपर चला जाएगा, Q नीचे आ जाएगा। नाउ P विल कम दिस साइड, Q विल कम अदर साइड, और जहां से स्टार्ट हुआ था वापस इधर ही आ गया, ठीक है। तो वो रोटेट कर रहा है, एक्चुअली इट्स अ रोटेटिंग लाइक दिस वे, ऐसे कॉइल जो है वो रोटेट करता जा रहा है, इट्स लाइक दिस वे, ठीक है, लाइक दिस वे, ऐसे रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखो एंगल क्या बना रहा है, एंगल हमेशा एरिया वेक्टर से लेंगे, एरिया वेक्टर हमेशा जैसे लूप होता है ना, ऐसे लूप है, ये लूप है, तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो सपोज कर लो एरिया वेक्टर दिस टाइम इधर है, जब लूप रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर की वैल्यू कम दिस साइड, फिर लूप रोटेट करेगा तो एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा, अगेन लूप इज रोटेटिंग, एरिया वेक्टर विल कम दिस साइड, फिर से लूप रोटेट करेगा तो जहां से स्टार्ट हुआ था एरिया वेक्टर उधर ही आ जाएगा। एक्चुअली जो थीटा जो एंगल होता है, ध्यान से सुनो, सपोज ये, हाँ, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है बेटा, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो थीटा जो एंगल होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों के बिटवीन जो एंगल होता है दैट इज थीटा, ठीक है, दैट इज द थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस
हाँ, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड तो देखो राइट तरफ जा रही है, उसको हमने बना रखा है कि हमेशा राइट तरफ जा रही है, जस्ट गोइंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा 90, इधर कितना बनेगा दैट इज 180, इधर बनेगा दैट इज 270 डिग्री एंड दैट इज, और इधर बन जाएगा पूरा कंप्लीट साइकिल हो जाएगा 360 डिग्री, जहां से स्टार्ट हुआ था उधर ही आ गया। तो एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी को तुम थीटा भी ले सकते हो ना, दैट इज ई नॉट साइन थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका जो ग्राफ होता है इट्स लाइक दिस वे। ठीक है, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ग्राफ कैसे आएगा, सी इस ग्राफ लाइक दिस वे। ओके, ये जो है वो ई नॉट हो गया, मार्जिन बना देते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ई नॉट हो सकता है। और आपको मालूम है ई नॉट की वैल्यू क्या थी, वेयर ई नॉट इज बी ए एन ओमेगा, और ओमेगा को तुम 2 पाई एफ भी लिख सकते हो, 2 पाई एफ। ठीक है, और इसकी मार्जिन बना देते हैं पहले। तो आप देखो ना, ये तुम्हारा 0 हो गया, जैसे ये तुम्हारा 0 हो गया, ये तुम्हारा 90 हो गया, दिस इज, हाँ, तो फिर दिस वन कंप्लीट सर्कल ओमेगा टी ले लो या थीटा ले लो, वॉट एवर इट इज ई, ये हो जाएगा प्लस ई नॉट, ये हो जाएगा माइनस ई नॉट। तो ग्राफ कैसा आएगा फिर, वो साइन कर्व के अकॉर्डिंग आएगा ना। यहाँ पे साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 इज 1, साइन 180 डिग्री 0, साइन 270 इज -1, then 360 is again 0. The graph will come like this way. तो जो EMF बनता है वो साइन कर्व के अकॉर्डिंग वेरी करता है। इज इट क्लियर व्हाट आई टोल्ड यू, समझ में आया? Yes, sir. तो ऊपर वाला कॉपी कर लिया था इक्वेशन वाला एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो ये देख लो, कर इसका स्नैप ले लो, घर पे कर लेना। देखो 4 मिनट रह गया, 4.5 मिनट, उसमें आप जो भी कर सकते हो कर लीजिए, वो लिंक चला जाएगा आफ्टर 4.5 मिनट। So if you can draw, you can draw, otherwise take the photograph. Theta is the angle between area vector that is normal to surface and magnetic field. इसको कंप्लीट कर लेना, चैप्टर इज ओवर। आई विल पोस्ट डीपीपी टुडे ओनली, ठीक है, और डीपीपी को पोस्ट करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सर्किट। Sir, please scroll down. ओके, you can plot the Sir, graph. वो पूरा ग्राफ दिखाओ ना एक बार, हाँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। Done, sir.